देश को तो इतने सालों से नर्क में लेके जा ही रहे हैं। दिक्कत यही है ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों की दलितों की जान जा रही है, महिलाएं अनसेफ हैं। के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए वही लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लो स्वर्ग में जाओगे। हमको जो चाहिए इस धरती में चाहिए। झंडा तक नहीं, हमको तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया अपने दफ्तर में। तो ये लोग संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बहुत पहले से थे। आप भी आज सड़कों पर हैं, क्या कहना है? देखिए, बात ये है कि ये लोग माफी क्यों मांगेंगे, इनका मुखौटा उतर चुका है। ये ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर की मूर्ति पर तो माला डालते हैं लेकिन विचारों पर ताला लगाते हैं। ये लोग नहीं मानते अंबेडकर के बारे में, और वो होता है ना, जब जो आप अंदर से बिलीव करते हो वो कहीं ना कहीं मुंह पे आ ही जाता है, कितना कोई छुपाएगा। तो मुखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, सबको पता चल गया इन लोगों की रियलिटी कि अम्बेडकर विरोधी है। ये अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। हम देख रहे हैं कैसे इन्हीं के नेता दलितों का अपमान करते हैं, कैसे इनकी जो पॉलिसीज बन रही है, रिजर्वेशन पे अटैक कर रहे हैं ये लोग। तो अम्बेडकर विरोधी ही है। और जो अमित शाह ने बयान दिया वो साफ दिखा रहे हैं कि ये नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करते अम्बेडकर की। कैसे गाली दी गई है, बेइज्जती करी गई है अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर विरोधी है। कह रहे हैं मेरी बाइट को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। देखिए, बाइट को तोड़ मरोड़ कर तो हम सभी ने देखा है, हम कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं है। पूरी बाइट देखी गई है और उन्होंने यही बोला है कि आजकल फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 बोलना। इतना भगवान के बारे में बात कर ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये देश को स्वर्ग बना नहीं सकते, इनके काम नर्क बनाने वाले हैं। अम्बेडकर ने ऐसे काम करे जिससे देश को स्वर्ग की तरफ वो लेके जा रहे थे, तो इनको पता है ये तो केपेबल नहीं है। भगवान का नाम ले लो, शायद स्वर्ग में चले जाओ। देश को तो इतने सालों से नर्क में लेके जा ही रहे हैं। दिक्कत यही है ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों की दलितों की जान जा रही है, महिलाएं अनसेफ हैं, महंगाई बढ़ रही है। अम्बेडकर किसी भगवान से कम है क्या? अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट ने बोला अम्बेडकर फैशन नहीं लेकिन हमारे पैशन जरूर है। अम्बेडकर की यहाँ पूजा होती है, अम्बेडकर के दिए गए संविधान से ही ये देश चलता है, उसी संविधान से वो संसद भी चलती है जिस संसद में खड़े होकर उन्होंने अपमानजनक बयान दिया। बोलते हो, गलत बात है ना। तड़ी पार कहाँ है? तड़ी पार उनको अब संसद से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, देश से भी तड़ी पार कर देना चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो फैब्रिक, जो इस नेशन का फैब्रिक है, उसमें वो नहीं मानते, वो सेक्युलरिज्म में नहीं मानते। 21वीं सदी में भी अमित शाह स्वर्ग नर्क पे विश्वास करते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं। तो देखिए ना, वो अब आरएसएस की जो विचारधारा रही है वो यही है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ बोले, संविधान आया, उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया। गांधी को नहीं मानते, अम्बेडकर को नहीं मानते, लाल झंडे से उनको डर लगता है। तो ये सब जब विचारधारा है तो वो इंसान यही बोलेगा। मोदी जी लंबे लंबे लेट जाते हैं संसद में जाके संविधान के आगे, तो देखिए। तो अब लेकिन उनके काम देखिए ना, काम क्या है। ये हिंदुत्व जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणिकल जो इनकी अप्रोच है, ब्राह्मणवादी ये सरकार है और इनको ब्राह्मणवाद से मतलब है, इनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। अपना एजेंडा लेके जाना है कि देश का सेक्युलरिज्म हटा दिया जाए, सोशलिज्म हटा दिया जाए, अम्बेडकर को लोग भूल जाए। लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले, इस देश का युवा, अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं, कोई अम्बेडकर को नहीं भूलने वाला। कहाँ भूल रहे हैं अम्बेडकर को? तो संसद में भी जय भीम के नारे लग रहे हैं, जिन्हें शर्म आती थी पहले, वो भी अब जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो वही है ना, मखौटा तो इनको लगाना पड़ेगा ना। अब इतना जो अप्रोर हो चुका है, पुतले जल रहे हैं जगह जगह अमित शाह के, तो उनको अब दिखाना पड़ेगा कि अरे अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वरना बने रहे अपनी बात पे कि हाँ मैंने बोला था, हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन उनको पता है आज की तारीख में भी अगर अम्बेडकर के बारे में डायरेक्टली बोला तो उनके पुतले जलाए जाएंगे, उनके खिलाफ बात होगी, और फिर वो डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं नहीं हम तो मानते हैं अम्बेडकर में। बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ मैं सपनों में भी ऐसा नहीं कर सकता। देखिए वही ना, तो ये बाबा साहब वही माला चढ़ा देंगे मूर्ति पे, लेकिन उनके जो विचार है उस पे ताला लगा देंगे। हम देखते हैं कैसे मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ती हूँ, एक प्रियम्बल की कॉपी लगा दी गई, यूनिवर्सिटी से आई बड़ी कॉपी जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ही गायब थे। तो ये जो विचारधारा है इनकी, ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे हम
घुस जाए हर एक सिस्टम में कि लोगों को हम भुला दें कि इंडिया सेक्युलर भी है, इंडिया में कोई अम्बेडकर जैसा इंसान था। में तमाम बच्चों को जेल भेजा गया, पता है आपको? जी, तो अब स्थिति यही है ना कि मनुस्मृति दहन दिवस जो एक इतना बड़ा दिवस है, अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई। वो मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर दलितों के और महिलाओं को जानवर की तरह ट्रीट करा गया है, उस पर डिस्कशन करने स्टूडेंट आते हैं और उनको जेल भेज दिया गया। जेल भी, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं और 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जहाँ पर अब उनको कुछ भी कैसे भी ट्रीट करा जा सकता है, उनकी कैसे भी कार्यवाही। इनको मनुस्मृति पर अगर चर्चा की जाती है तो फिर डरते क्यों? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में मैं जैसे लॉ फैकल्टी मैंने बताया, वहां पर आता है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मनु को पढ़ाया जाए, संविधान को नहीं। लेकिन ये देश संविधान से चलता था, चलता रहेगा, मनुस्मृति से नहीं चलता। लेकिन इनकी कोशिश यही है, इनकी सोच यही है। तो अमित शाह जो स्वर्ग पे इतना विशेष जोर दे रहे हैं, तो क्या स्वर्ग का किसी ने देखा है कोई रास्ता उसका? तो जो बोल रहे हैं वही बताएंगे। हमें तो रियलिटी से मतलब है, हमें कोई माइथोलॉजी से मतलब नहीं है। हम रियलिटी में मानते हैं, अम्बेडकर रियलिटी है। हम चाहते हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं वो स्वर्ग बने, स्वर्ग की चाहे जो भी डेफिनेशन हो, वो एक अच्छा समाज बने। जो अम्बेडकर ने जैसा समाज सोचा था वो समाज बने, बराबरी का समाज हो, डर का माहौल ना हो, नफरत का माहौल ना हो। महिलाओं को, वंचितों को, दलितों को बाबा साहब ने तो यही स्वर्ग दे दिया, उनको अधिकार दे दिया। देखिए वही आप भी आज बोल रही हैं, जींस टॉप पहने खड़ी हैं, आप घर से बाहर हैं, देखिए। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं जैसे इस सरकार के साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सरकार और ज्यादा अपनी गंदी हरकतों में और मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो वो स्वर्ग क्या, वो बाबा साहेब ने जो बेनिफिट करा भी था उसको पीछे लेकर जा रही है। भारत कई साल पीछे जा चुका है। वाले स्वर्ग में जाना चाहेंगे आप? हम तो रियलिटी में मानते हैं, हम चाहते हैं अम्बेडकर का जैसे स्वर्ग था, अम्बेडकर जैसे समाज में मानते हैं, हम उसमें मानते हैं। भगवान को नहीं मानती? पर्सनल नहीं, हम रियलिटी में मानते हैं, हम अम्बेडकर में मानते हैं, हम एक ऐसे समाज में मानते हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर किसी को नफरत ना फैलाई जाए, भेदभाव ना हो और राजनीति आगे ना बढ़ाई जाए। सबके लिए ना, मतलब उन्होंने हिंदुस्तान का कल्पना किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में, उन्होंने कहा जो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये स्टेट के हाथ में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो रिसोर्सेज पैदा होंगे वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। इकोनॉमिस्ट थे, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। तो हम तो बाबा साहब को सिर्फ एक दलित व्यक्ति होने के नाते नहीं देखते, हम देखते हैं एक विशनरी जिसने एक समानतावादी हिंदुस्तान का कल्पना किया, उसके लिए संघर्ष लड़ा, उसके लिए चुनाव लड़े, हारे, लेकिन फिर बंगाल गए, महाराष्ट्र से ही हारे। जरूरत था, बंगाल से जीत के आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस किया, जरूरत हुआ तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सब कुछ किया उस वक्त। तो क्या बाबा साहब वो एक विशनरी है क्या? देखिए, भगवान है कि नहीं, आप में और मेरे में बहस हो सकती है। लोग तो कह रहे हैं हमारे तो भगवान से भी ज्यादा बड़े हैं, वो भगवान तो बहुत छोटे। मैं कह रही हूँ ना, लोगों के साथ भी हमारी बहस हो सकती है, बहस का तो सम्मान कीजिए। हम वैसे लोग हैं जो मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे निर्माण होता है, और ये जो संघर्ष है, मिलजुल के जो समानता के लिए संघर्ष है, ये इसी धरती पे स्वर्ग निर्माण का संघर्ष। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, इसका रास्ता कुछ लोग अपने हाथ में पुरोहित बन के लिए हों। तो जो लोग इस धरती पे नर्क का निर्माण करते हैं, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, वही लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, स्वर्ग में जाओगे। हमको जो चाहिए इस धरती में चाहिए, लेकिन हमको जो चाहिए इसी धरती में, हमको स्वर्ग चाहिए। लेकिन हम किसी भगवान के भरोसे नहीं, हम एक दूसरे के भरोसे हैं, हम इंसानों के भरोसे। अमित शाह जी ने बोल तो दिया, आपको नहीं लगता सरकार डर गई थी इस पूरे मामले? सर, अमित शाह जी नर्वस थे, मैं आपको बता तो सफाई दी उन्होंने। अरे भाई, वो कमरे के अंदर बंद थे जिस दिन ये बात बोला उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर दरवाजा बंद करके नर्वस थे। तो दिखते हैं बड़े शेर, लेकिन जनता किसी को भी नर्वस, तो नर्वस उस दिन अमित शाह थे, ये बात जान के रखिए। पीसी में एकदम। तो ये जनता की जीत है। फांसीवादी जो सबसे बड़ा आदमी है, फांसीवाद का प्रवक्ता, उसको नर्वस कर दिया। पिछले 10 साल में पहली बार सफाई दी उन्होंने। एकदम 26 साल के रोड बनवा दिया, 10 जनपद बनवा दिया,
महू में बनवा दिया, तो बॉम्बे में बनवा दिया, इंग्लैंड में बनवा दिया, और ये क्या है? सम्मान नहीं है ये बीजेपी? सम्मान आप देखिए कि बिहार के छोटे छोटे गाँवों में जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। जो गाँव के लोग अपनी मेहनत से अपने सम्मान के लिए अपने बुजुर्गों की अपने प्रेरणा स्फूर्ति मूर्ति लगवाते हैं, उन मूर्तियों को तोड़ देती है, और सत्ता सरकार कुछ नहीं उस पर करती है। तो ये क्या सम्मान है? यहाँ देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर कह लीजिए कि भगवा रंग से उनको पोत दिया जाता है। तो ये क्या कोई सम्मान है? ये सब दिखावा है बीजेपी? बिल्कुल दिखावा है, और मुझे लगता है कि चलिए आप दिखावा ही कीजिए, आप दिखावा में ही रहिए, लेकिन इस देश के लोग क्योंकि मनुवादी लोग मनुस्मृति को मानते हैं, इनको नहीं समझ में आता है करें क्या। मनुस्मृति भी मानना है, संविधान भी है देश में, तो करें क्या? तो वो दिखाते कुछ हैं कि नहीं उनको सम्मान करते हैं, लेकिन मन ही मन देखते हैं कि किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, दलित आदिवासी बढ़ रहे हैं, उनके मन को कचूटता है। देश तो संविधान से ही चल रहा है ना, मनुस्मृति से तो नहीं चल रहा है। बिल्कुल, और देश को संविधान से चलना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 400 कह रहे थे कि 400 के पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, ऐसे लोगों को कुचलना भी पड़ेगा। तो क्या यही डर है? और यही भाजपा के लोगों ने कहा। आप देखिए पिछले चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के कह रहे थे कि 400 से पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने इसका प्रतिकार किया, जवाब दिया। देश के ग्रामीण युवाओं ने, अलग अलग जगह के लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि इस सत्ता को हम आने नहीं देंगे। और आज भी देखिए कि ऐसी स्थिति में है, सत्ता तो बरकरार है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कभी भी गिर सकती है, उस स्थिति में है अभी। तो कह लीजिए कि यहाँ तक तो हमने उनको घुटने पर ला दिया है, और अभी भी ताकत हम और लगा रहे हैं, देश के लोग और ताकत लगाएंगे तो ऐसे फर्जी लोगों को, ऐसे मनुवादी लोगों को, ऐसे लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, ऐसे लोगों को हम नीतीश कुमार को साथ छोड़ देना चाहिए। मनुस्मृति का क्यों जिक्र करते हैं बार बार? मनुस्मृति का कोई अस्तित्व है क्या? वो तो बहुत सालों पहले ही खत्म कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनको तो ये ऐसी चीज़ है कि बाबा साहब ने पहली बार 1927 में जलाया मनुस्मृति, ठीक है। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बन के आया, हमारे देश में लागू। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि ऑर्गेनाइजर के अंक पढ़ लीजिए, 5 जन के अंक पढ़ लीजिए, उस समय भी भाजपा तो नहीं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके मन को यही कचोट रहा था कि कैसे संविधान बन गया, देश मनुस्मृति से क्यों नहीं चल रहा। उनके अंकों में लिखा हुआ है। ये लोग तिरंगा का अपमान कर रहे थे अपने अपने लेखनियों में कि 3 रंग है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये सारी चीज़ें वो लिख रहे थे। और आप देखिए कि आरएसएस ने झंडा तक साल झंडा तक नहीं फहराया अपने दफ्तर में, तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया अपने दफ्तर में। तो ये लोग संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बहुत पहले से थे, और उसी के साथ साथ तो उनके बरक्स क्या होता, तो जो उनके मनु के कानून है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, दलित अगर वेद की बात, ज्ञान की बात सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ब्राह्मण कोई भी जुर्म करे, कोई भी पाप करे, उसे क्षमा है उसमें, पूजनीय है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि ये सत्ता एक ब्राह्मण के कानून से चले, एक ब्राह्मणवादी कानून से चले, वो ये चाहते हैं। लेकिन वही है कि इस देश में बाबा साहब ने इतना हक दिया है हमें कि आज भी हम चुप रहने वाले लोग नहीं। आज भी विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन और अपने हक की मांग कर रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हावी सत्ता है हम पर, जिसके पास तमाम पैसे, तमाम धन दौलत, तमाम गोले बारूद हैं, आज देखिए कि किस तरह से लगातार सत्ता में आने के बाद हमला करते जा रहे हैं। तो हम लोग सही बात है, हम लोग हर रोज़ मनुस्मृति फाड़ते हैं, अपने विचारों से उसको जलाते हैं, अपने विचारों में उसको जलाते हैं, और ये तो हम करते रहेंगे जब तक इस तरह के मानसिकता के लोग हैं तब तक। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है या ये मनु का विधान है? ये मनु का विधान है। ये ऐसा धार्मिक ग्रंथ घोषित करने की क्यों कोशिश की जा रही है? हर कोई इसको भावनाओं से क्यों जोड़ रहा है अगर ये मनु का विधान है तो? हाँ। ये वही बात है ना कि वो ब्राह्मणवादी कानून है, मनु का कानून है कि सत्ता जो है कि जो मुंह से पैदा होगा वो सत्ता चलाएगा। अब हम तो विज्ञान पढ़े हुए हैं, हमको तो विज्ञान में कहीं नहीं दिखाई दिया कि मुंह से कोई पैदा होता है। तो पहली बार हमने भी मनुस्मृति में ही जाना कि कोई मुख से पैदा होता है। तो वो चाहते हैं जो मुख से पैदा हुआ वो सत्ता चलाए। लेकिन हम कहते हैं कि इस देश में तमाम लोग, जो बाबा साहब कहते हैं कि बराबरी के साथ जिएगा, तमाम लोग एक सम्मान के साथ जिएगा, और इसी की पैरवी हम भी करते हैं, इसी की झंडा बरदारी हम भी करते हैं। चलिए शुक्रिया।
तेरा नाम मेरा नाम सबका नाम अम्बेडकर। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर